हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं। आपके पर्सन के करंट थॉट्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो कैसा फील कर रहे हैं आपके रिगार्डिंग, इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। हम आज ये सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग रीडिंग्स लाते रहते हैं। ओके, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे और आप मुझे बताना चाहें कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर आपको मेरी नई वर्कशॉप ज्वाइन करनी है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि टैरो कार्ड रीडिंग कैसे करते हैं, ताकि आपको किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए। ओके, आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। आपको बाकी सारी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप दोनों को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, बिना और वक्त जाया करें, लेट्स कम टू द पाइल। अभी आपकी स्क्रीन पे तीन पाइल्स आएंगे। उन तीनों पाइल्स में से आपको अपना पाइल इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। अगर आप तीनों पाइल से रेजोनेट कर रहे हो तो आप तीनों पाइल्स की रीडिंग चेकआउट कर सकते हो सकता है तीनों पाइल्स में कहीं ना कहीं आपके लिए कोई मैसेजेस हो। ओके, ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल अभी तक सेलेक्ट कर लिया हो। अगर नहीं कर पाए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको ये रीडिंग कैसी लगी, या क्लेम करें इस रीडिंग को। ओके, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे आपके कमेंट्स बहुत प्यारे लगते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स कनेक्ट टू पाइल नंबर 1। हाय पाइल 1, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट योर एनर्जीज। Okay. कहीं ना कहीं आप दोनों ही लोग, यस, मुझे ये पाइल उन लोगों का लग रहा है जिनके बीच बहुत कम कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। अगर ऐसी आपकी सिचुएशन नहीं है तो शायद ये पाइल आपके लिए नहीं है। बाकी दोनों पाइल चेकआउट कर सकते हैं आप। आप लोग कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बट खुद पे कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हो। एंड सेम गोज टू योर पर्सन। दोनों ही, आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ डिसएग्रीमेंट। ये मुझे कोई बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी फाइट नज़र नहीं आ रही, मुझे ये डिसएग्रीमेंट नज़र आ रहा है, जहाँ पर अब आप दोनों ही लुकआउट कर रहे हो कि क्या हम कंपैटिबल भी हैं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है, एंड मे बी दैट्स वाई यू आर ओवर हियर। यस, आई थिंक आप लोग प्रॉपर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में नहीं हो, या आप बीच बीच में बात कर ले रहे हो, बिकॉज यहाँ पे ब्रेड क्रम्बलिंग के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं, विच बेसिकली मीन्स कि आप लोग बहुत कम बात कर रहे हो। मतलब बस इतनी बात कर रहे हो कि कनेक्शन मेंटेन रहे, बट वो जो हेवी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, वो जो डीप कॉन्वर्सेशंस होती हैं जिससे एक इंटीमेट कनेक्शन बिल्डअप होता है, मुझे वैसी कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। दोनों कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो सामने वाले से। नॉट इन द सेंस, बचाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ छुपा रहे हो या वो कुछ छुपा रहे हैं। आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर में हर्ट ना हो। कुछ तो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हुआ है, कुछ तो ऐसी डिटेलिंग सामने आई है जहां पर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग कंपैटिबल नहीं हो, एंड हेंस ये सारे, आई एम सो सॉरी फॉर द फॉगीनेस। यहाँ पर मैंने धूप बत्ती जलाई है, बट यहाँ पर कुछ तो ऐसी डिटेल सामने आई है आप लोगों के और आपके पर्सन के, जहां पर आप लोग को ये चीज अब रियलाइज हो रही है कि नॉट एवरीथिंग इज फैंटेसी। सारी चीजें ऐसे जैसे रोमांटिक मूवीज में होती है, वैसी
नहीं है आपकी लाइफ में. ऑफ कोर्स दिस इज अ रियल लाइफ, और अब आप लोग एक कनेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को अभी फिलहाल फेस कर रहे हो. If this situation is yours, then this reading is yours. Otherwise, just look for any other pile. बहुत सारे अब एक सीक्रेट मेंटेन करने की कोशिश करी जा रही दोनों साइड से, बिकॉज कहीं ना कहीं एक डर है बिकॉज ऑफ जजमेंट, बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी. यहाँ पर मुझे कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, इधर थिंकिंग का डिफरेंस, मे बी फैमिली ओरिएंटेशन का डिफरेंस. आप में से कोई एक थोड़ा पेट्रियार्कल फैमिली से हो सकता है, कोई मॉडर्न फैमिली से हो सकता है. वहां पर जो थिंकिंग का डिफरेंस आता है वैसा कुछ डिफरेंस, देयर इज सम डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, एज डिफरेंस, एनी डिफरेंस. ओके, कुछ डिफरेंस है जो कि अब आपको आपकी फैंटेसी लैंड से ऐसे बाहर निकाल रहा है, ना कि सिर्फ आपको, आपके पर्सन को भी. ठीक है, मे बी गो आउट टू अ टेम्पल, सिट ओवर देयर. हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक करेक्ट पॉइंट ढूंढ रहे हो, करेक्ट टाइम ढूंढ रहे हो, करेक्ट वर्ड्स ढूंढ रहे हो टेम्पल में जाके बोलने के लिए. जस्ट गो देयर फॉर दैट सूदिंग वाइब, जस्ट पीस के लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए. आप कभी कभार टेम्पल में, मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में, जिस भी धर्म के आप हो, उस धर्म के पावन जगह पे जाकर के बैठ सकते हैं. ओके, इट हील्स. आपके पर्सन फिलहाल आपको आउट ऑफ लीग समझ रहे हैं. उनको लग रहा है कि आप आगे कहीं मूव आउट कर जाओगे. अगर उन्होंने अभी एक नया प्रॉपर कनेक्शन बिल्डअप नहीं करा आपके साथ, तो आप आगे बढ़ जाओगे. उनमें काफी एंशियस फीलिंग है रिगार्डिंग दिस होल कनेक्शन, बिकॉज दे नो कि दे कांट गिव अप ऑन यू. व्हाई दैट गिव यू अप? आप में से किसी की इंग्लिश प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंस. ओके, आपके पर्सन फिलहाल होप लूज कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ वो खुद को ऐसे ऑप्टिमिस्टिक रखने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अभी प्रॉब्लम हो रही है, बट आगे जाकर के प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. दे आर करेंटली इन दिस जोन. ओके, दे आर इन दिस जोन, बट दे आर थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग. वो आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं. हो सकता है ये फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है आप दोनों फैमिली का, हो सकता है कि फाइनेंशियल डिफरेंस हो, उसके मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लास का डिफरेंस है. इधर इट इज लाइक आप थोड़े अपर क्लास से आते हो, वो मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से, कुछ ऐसे है. और वो चीज उनके दिमाग में बैठी हुई है, वो चीज उनके दिमाग में बैठी हुई है कि हाउ थिंग्स विल वर्क आउट, क्योंकि उनको ये चीज रियलाइज हो रही है कि हाउ विल यू एडजस्ट इन देयर होम. They really want to offer you a connection, but उसके साथ साथ वो खुद को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. वो जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं उनसे बेटर डिजर्व करते हो. उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बेटर डिजर्व करते हो, और उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको थोड़े टाइम के लिए ऐसे छोड़ दिया जाए अकेले, तो आपको कोई अच्छा बेटर इंसान मिल भी जाएगा. बट दे रियली डोंट वांट टू लूज यू. ओके, दे रियली डोंट वांट टू लूज यू. वो अभी आपके साथ अपने फ्यूचर देख रहे हैं, बट उसके साथ साथ उनको रियलिटी चेक्स भी मिल रहे हैं. काफी परेशान है ये इंसान. इनके सर दुख सकता है, इनकी आंखें रेड हो सकती हैं. हेरोफेंट 2 टाइम्स. आई थिंक आप लोग को थोड़ा सा, if you just can't go to any temple या any religious place, then just sit at your home and याद करो, अपने डेटी को याद करो.
उससे काफी काफी सुकून मिलेगा। और इफ यू कैन प्रोवाइड दिस मैसेज टू योर पर्सन एज वेल, क्योंकि मैं देख रही हूँ थोड़ी बहुत, बहुत कम, लेकिन बात हो रही है, तो इफ यू कैन प्रोवाइड दिस मैसेज टू देम ऑल्सो, इट्स गुड। वो अभी अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं रिगार्डिंग देयर करियर, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज है कि जब वो अगर करियर वाइज ऐसे फिक्स हो जाएंगे ना, करियर वाइज अगर वो स्टेबल हो जाएंगे, अगर वो बेटर अर्निंग करने लग जाएंगे, तो ये कनेक्शन काफी ज्यादा स्मूथ हो सकता है। एंड हेंस उनका फोकस अभी हो सकता है वो इसीलिए, लेट मी चेक, यस, वो इसीलिए अभी आपके पास ज्यादा टाइम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान थोड़ा अपने करियर पे लगा हुआ है, फाइनेंसेस पे लगा हुआ है। नॉट बिकॉज उनको इस साइड ध्यान देना है, बट बिकॉज आई थिंक ये कनेक्शन ना वैसा कनेक्शन है जहां पर आप लोग अभी तक तो काफी अच्छे से बातचीत चल रही थी, पूरे टाइम बातचीत चल रही थी, बट अब रियलिटी हिट करी है इस कनेक्शन को कि सारी चीजें फेरी टेल्स नहीं है। एंड हेंस आप अपने रीजन्स में काम कर रहे हो, वो अपने रीजन्स में काम कर रहे हैं। आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको थोड़ा सा लोअर कर रहे हो, वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपर कर रहे हैं ताकि आप उनकी लाइफ में एडजस्ट कर सको। ऑल दिस कार्ड्स आर टेलिंग मी वो काफी लॉन्ग टर्म चीज प्लान कर रहे हैं, बट वो ये चीज जताना नहीं चाह रहे, बिकॉज उनके दिमाग में ये चीज है कि व्हाट इफ दे फेल, व्हाट इफ दे फेल एंड दे लूज दिस अथॉरिटी। मतलब एक वो होता है ना कि एक शो करने का वो होता है कि यस आई एम इन द अथॉरिटी, आई एम वेरी अथॉरिटेटिव वाली जो पोज होती है, उसमें वो बैठे हुए हैं। सो दे आर फियरिंग कि अगर वो आपको अभी ये चीज बता देंगे कि लुक आई एम प्लानिंग दिस, आई एम डूइंग दिस फॉर यू एंड फॉर आवर फ्यूचर, मैं ये सारी चीजें अपनी फ्यूचर के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी मिस कर देंगे, अपनी अथॉरिटी त्याग देंगे। उनकी हिंदी अच्छी हो सकती है। There's so much heaviness in them। मतलब वो ना ऐसे डेली उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको काम करना पड़ेगा टू हैव यू इन देयर लाइफ, बट उनका मन बिल्कुल नहीं है। और जब आप अपने मन के खिलाफ जाकर के कुछ कर रहे होते हैं ना, तो बॉडी बहुत जल्दी टायर हो जाती है। अभी उनकी बॉडी बहुत बहुत ज्यादा टायर है, मे बी दैट इज वाई देयर आईज आर रेड करेंटली। they are hiding themselves from you। yes, see, they are hiding themselves from you। they are hiding their concerns, message of concern, judicious। they are judging this connection on a nice note and judging themselves on a bad note। मतलब वो ना अभी उस थॉट प्रोसेस में है कि यार ये जो मतलब आप जो हैं वो कितने अच्छे हैं, मैं कितना बेकार हूँ या मैं कितनी बेकार हूँ, वो अभी वैसे थॉट प्रोसेस में है। टू हैवी एनर्जी, ओके। इमोशंस काफी हैवी रन कर रहे हैं इस इंसान में। ये हो भी सकते हैं वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मून हैवी है इनके चार्ट में, इधर इनके चार्ट में वाटर एलिमेंट हैवी है, वाटर साइन हैवी है या स्ट्रॉन्ग है, या इनका कुछ तो मून प्लेसमेंट काफी अच्छे उस पे बैठा हुआ है। they will find the way। अभी उनके दिमाग में वो चीज है कि I have to find this particular way। मतलब they can't lose you, they are very much afraid to lose you। let me see,
yes, they are in their transition mode, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो अभी मूव नहीं करेंगे, सी इसमें भी द जर्नी, अगर वो अभी मूव नहीं करेंगे सो दे विल लूज यू, उनके उनके दिमाग में वो डर बैठा हुआ है। यहाँ पर इमोशंस काफी हैवी रन कर रहे हैं, बट आई फील जब ये कनेक्शन पहले था, जब ये पूरा फेरी टेल वाला कनेक्शन था, तब आई फील यहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी भी थी, मतलब नॉट नेसेसरी इन फिजिकल टर्म्स, बट ऑन चैटिंग वो भी थी। एंड नाउ दैट पर्टिकुलर थिंग इज मिसिंग, जो कि वो मिस कर रहे हैं अभी, क्योंकि उससे उनका जो टेंशन होता था, जो स्ट्रेस होता था, वो रिलीज होता था बिकॉज ऑफ दोस fun chats. Fun is a very lame word, but yeah, because of those fun chats, and अब वो चीज जब मिसिंग है तब दे डोंट नो कि हाउ टू रिलीज देयर स्ट्रेस। यस, यू कैन बिलोंग फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, एंड दे आर सी उनके सारे कार्ड्स ऐसे डार्क से निकल रहे हैं, ऐसे डार्क से निकल रहे हैं। एंड योर्स, सी like this they are viewing you कि you are the light and they are the darkness, इसलिए उनके दिमाग में इतना ज्यादा वो है कि सामने वाला अच्छा है, मैं बेकार हूँ, ये उनके दिमाग में। this is what they are thinking about this particular connection and about you। वो आपको ऑफर करना चाहते हैं यार, वो आपको 100% कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे इस इंसान की फॉल्ट नजर नहीं आ रही, मुझे आपके पर्सन की फॉल्ट नजर नहीं आ रही। दिस इज अ यूनिवर्सल टेस्ट, दिस इज अ यूनिवर्सल टेस्ट। चीजें कब तक ठीक हो सकती हैं, चीजें कब तक ठीक हो सकती हैं। सी द लवर्स का कार्ड, द मून। मून आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, इधर आपके चार्ट में या आपके पर्सन के चार्ट में मून या वाटर एलिमेंट काफी ज्यादा है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। पेज ऑफ कप्स, काफी काफी चाइल्ड लाइक एनर्जी में बैठे, मतलब इट इज लाइक उनको ये कनेक्शन चाहिए, अभी उनको जो करना है वो करेंगे, अभी उनको मेहनत करनी पड़ेगी तो वो करेंगे, क्योंकि उनको ये कनेक्शन बहुत ज्यादा प्यारा है अपनी लाइफ में, एंड दे आर नॉट डिक्लाइनिंग इट। वो खुद से ये झूठ नहीं बोल रहा है, वो बस वो चीज शो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके दिमाग में इतने डाउट्स हैं। आई कैन लिटरली फील कि आपके दिमाग में हंड्रेड्स ऑफ तरीके के डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, क्योंकि वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पर्सन उतने ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। सेकेंडली, उनके इमोशंस काफी हाई रन करते हैं, ठीक है, एंड वो चीज उनको, आई थिंक उनकी लाइफ में उनको काफी सारे लोगों ने ये चीज बोली है कि सी यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन, दिस इज नॉट हाउ समवन लाइफ वर्क्स। आपके पर्सन को ये चीज बोली है किसी ने कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे लाइफ वर्क नहीं करती है, यू आर वेरी इमोशनल, एंड इसलिए वो इतना ज्यादा हाइड करता है। वो अनएक्सप्रेसिव मैं बोलूंगी तो नहीं है, वो हाइड करने की कोशिश करते हैं। एंड आई थिंक यू आर द टॉकेटिव वन इन दिस कनेक्शन, और वो साइलेंट लिसनर है, एंड बिकॉज उनको वही चीज उनकी आदत बन गई है कि यू आर टॉकिंग एंड दे आर लिसनिंग, तो वो चीज अब वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक यू हैव टू मेक देम फील कंफर्टेबल, आपको उनको कंफर्टेबल कराना पड़ेगा अपने इमोशंस शेयर करने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, इनके मतलब जितना कुछ वो हो सकता है ना, जितना कुछ इंसान एक ही मोमेंट पे फील कर सकता है मैक्स टू मैक्स, उतना वो फील कर रहे हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, यस, इनका दिन ही शुरू वैसे हो रहा है, यार काम करना है। काम क्यों करना है? क्योंकि यार ये पर्सन मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है। अब वो सो रहे हैं, वो सोते सोते सोच रहे हैं यार काश उससे बात हो जाती तो अच्छा होता, आज अच्छा लगता, लेकिन नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो अगर कोई इंसान सो करके जग करके
सोते सोते या जगते ही डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच रहे हैं, तो ट्रस्ट मी वो दिन भर आपके बारे में सोच रहे हैं। वो उनके जितने भी एक्शंस हो रहे हैं आजकल वो सारे आपके लिए हो रहे हैं, बट आई थिंक वो ये चीज शो नहीं करेंगे आने वाले 2 हफ्ते तक। और 6 हफ्ता नहीं, 6 महीना, 6 महीना लग जाएगा इस सिचुएशन को इम्प्रूव होने में। 6 हफ्ते में आप लोग की कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है। यस, 6 हफ्ते में आप लोग की कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है। 6 महीना लग जाएगा इस पूरी सिचुएशन को इम्प्रूव होने में। पेज ऑफ सॉर्ड्स, सी वो ना अपनी तरफ से आई वुड से 100% भी नहीं, 200% दे रहे हैं। यू नीड टू बी, फिलहाल वो इस कनेक्शन के हार्ट बने हुए हैं, सो यू हैव टू बी द ब्रेन ऑफ दिस कनेक्शन। क्योंकि वो इतने ज्यादा इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो आपको कम्युनिकेशन इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। आपको उनको बेसिकली उनका पेशेंस फिलहाल टेस्ट नहीं करना है। आई थिंक यू टेस्ट देयर पेशेंस अ लॉट। आपको फिलहाल उनकी सिचुएशन समझनी है और उनसे उनकी सिचुएशन कम्युनिकेट करानी है, क्योंकि उनके ट्रस्ट में, उनके दिल में बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, बट वो उस चीज को बोल नहीं पाते, इसलिए वो अनएक्सप्रेसिव लगते हैं, इसलिए वो अनइंटरेस्टेड लगते हैं। बट क्या वो अनइंटरेस्टेड हैं? नो, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस कनेक्शन देन यू। आपसे ज्यादा इंटरेस्ट इस कनेक्शन में वो रख रहे हैं। यस, सी आप उनकी हेल्प करोगे ना, सो दे विल बी फ्री। कैन यू सी, इसमें ये एक्चुअल में जो इंसान है वो फ्री है, बट इसको अपनी रिफ्लेक्शन ऐसे दिख रही है कि ये बॉन्डेड है। सो अगर आप उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे ना इन कम्युनिकेशन, इन वर्बलाइजिंग देयर फीलिंग्स, देन दे विल बी फ्री। फिर वो अपने थॉट्स रख सकते हैं और फिर आपको भी अश्योरेंस मिल जाएगी दैट यस, ये पर्सन काम कर रहा है इस पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए। ओके, लेट्स चेक उनकी फीलिंग्स रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। See, they want to confess. कन्फेशन का कार्ड आया है। कमिटमेंट, सच लवली कार्ड्स। ऐसे ये ना सारी प्रॉब्लम कॉन्वर्सेशन ना होने की वजह से है, और कॉन्वर्सेशन ना होना अभी कम हुई है। कॉन्वर्सेशन में ये नहीं कहूंगी कि इस कनेक्शन में कॉन्वर्सेशन हमेशा से कम रही है, नो। ओपन योर हार्ट। ओके, प्रेगनेंसी का वो आया, जस्ट बी कॉशियस इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू बी। मैनिफेस्ट, सी आई टोल्ड यू कि आप घर से बैठ करके थोड़ा सा अपने डेटी से कनेक्ट कर सकते हो। दैट इज योर मैनिफेस्टेशन पावर, दैट इज योर वे जो कि आपके पॉजिटिव थॉट्स आपके पर्सन तक पहुंचा देगा, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग दिस कनेक्शन। और वो चीज उनको 5D में फील हो जाएगी दैट यस, मेरा पर्सन भी इस कनेक्शन में अपना 100% दे रहा है। अभी जितने डाउट्स आपके मन में हैं उतने ही डाउट्स उनके मन में भी हैं आपके इंटरेस्ट को लेकर के, कि क्या आप इंटरेस्टेड हो इस कनेक्शन में। सेम सिमिलर थॉट्स वो भी रख रहे हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हो इस कनेक्शन में, जैसे आप रख रहे हो कि क्या वो इंटरेस्टेड है इस कनेक्शन में। एम आई रिपीटिंग माई वर्ड्स? उनको ना खुद को ओवर एक्सप्लेन करने की नीड फील होती होगी, बट उनके पास वर्ड्स नहीं बचते होंगे। ठीक है, ओपन योर हार्ट। अभी ना आप काफी ज्यादा क्लोज हो चुके हो, काफी मतलब अपना हार्ट काफी क्लोज करके रखा है, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ बैड न्यूज सुनने को मिल सकती है, कि आपको सुनने को मिल सकता है कि आपके पर्सन नहीं रहना चाहते आपके साथ, क्योंकि अब वो उतना कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। बट बाकी दोनों कार्ड्स अगर हम देखेंगे तो confession and commitment, this is what they actually want to come and tell you. They want
टू कन्फेस देयर फीलिंग्स, दे वांट टू कन्फेस कि उनको कितना लोनली फील होता है, कितना कितना डिजायर करते हैं वो आपको अपनी लाइफ में, और कितने नीडेड हो आप उनकी लाइफ में. ओके, डिजायरिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड नीडिंग इज अ डिफरेंट थिंग. They need you in their life and they want to commit with you. They want commitment by your side as well. Okay, let's get some love messages regarding this connection. There are some voids, of course, because you are not कम्युनिकेटिंग, बात नहीं हो रही आप लोगों की, इसलिए वॉइड्स फील हो रहे हैं. आप विश करते हो, आप और आपके पर्सन दोनों ही विश करते हैं कि सारी चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएं, बट ट्रस्ट में अगर सारी चीजें जल्दी क्लियर हो जाएंगी तो ये टॉक्सिसिटी नहीं जाएगी. बिकॉज ये जो रियलिटी आपको हिट करी है ना, वो नीडेड थी, वो नीड ऑफ द आवर थी. क्योंकि अगर ये इस टाइम पे हिट नहीं करती तो आप काफी ज्यादा फेरी टेल के उसमें चले जाते. फॉलिंग फास्ट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, फेरी टेल वाले उसमें चले जाते, क्योंकि ये रियलिटी कभी ना कभी तो हिट होनी थी. अगर फ्यूचर में हिट करती तो ये और ज्यादा बुरी तरीके से लगती आप लोगों को. ठीक है, टुगेदर का कार्ड है, यू विल बी टुगेदर. ओके, बस 6 हफ्ते फॉर दी प्रॉपर कॉन्वर्सेशन एंड 6 महीने फॉर दिस होल सिचुएशन टू सेटल डाउन. ठीक है, लेट्स गेट सम गाइडेंस फॉर यू. अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है एंड यू वांट टू नो द आंसर, मतलब आपके दिमाग में 2 चॉइसेस हैं, जिस भी साइड आपका ज्यादा रुझान है ना, उस साइड it's a yes from that to that side. Okay, and within few months आपकी सारी चीजें properly solve हो जाएंगी, as I said. आप उनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो. ओके, क्योंकि वो अपनी चीजें जल्दी कह नहीं पाते हैं, तो अब आपको ऐसे पोक कर करके निकालना पड़ेगा. ठीक है, अपनी हेल्थ पे और अपने पार्टनर की हेल्थ पे ध्यान दो. इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है. गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आस्क फ्रॉम अदर्स. अगर आप अपने पर्सन की हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे हो तो किसी और से बात करो उस चीज पर, उस पर्टिकुलर चीज के लिए. opportunity is coming on your way. I feel this is other than your this connection, जिसको आप इग्नोर कर दोगे अगर आपको ये चीज नहीं बताई जाएगी, क्योंकि यू आर टू इन्वेस्टेड इन दिस कनेक्शन. देयर इज नथिंग रॉन्ग, आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो इस कनेक्शन में और इसमें कुछ गलत चीज नहीं है, बट जस्ट लुक इनटू योर करियर, इनटू योर फाइनेंसेस एज वेल. ओके, दैट वाज योर रीडिंग. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्लेम दिस एनर्जी, या मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी. मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. ओके, थैंक यू वेरी मच. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय न्यू workshop details, and if you are interested in personal readings then you will find all the details in the comment section. Thank you. Hi File 2, अगर आपने ये मिस सिलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है. Let's connect your energies. क्या हो रहा है File 2 के कनेक्शन में? Are you someone with that tag? It's complicated. Okay, very much mixed energies. बहुत ज़्यादा mixed energies हैं इस connection में. Your person can be earth sign. आपके person या आप earth sign हो सकते हो. Capricorn, Virgo, Taurus. See, आप लोग ना अभी इमोशनली इन्वेस्ट करने से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आप लोग दोनों के ही दिमाग में बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स चल रहे हैं. आई थिंक ये जो कनेक्शन है वो पहले सेक्सुअल उससे ज्यादा स्टार्ट हुआ है,
सेक्सुअल उससे स्टार्ट हुआ है, द डेविल का कार्ड है यहाँ पर, आई कांट शो यू द फुल फोटो, बट सेक्सुअल उससे स्टार्ट हुआ है ये कनेक्शन, मे बी यू नो चैटिंग के थ्रू या एनीथिंग, एनीथिंग सेक्सुअल, ओके, एनीथिंग इंटीमेट से स्टार्ट हुई है ये चीज, एंड देन आप लोग काफी ज्यादा धीरे धीरे करके इमोशनली इन्वेस्ट होते गए, एंड अभी आप लोग ऐसे स्टेज पे जाके खड़े हो कि यू आर नॉट गेटिंग इट कि क्या करना है अभी, बिकॉज यू, आप लोग ने ऐसे सोचा नहीं था, ऐसे इंटरप्रेट नहीं करा था ये कनेक्शन सेक्सुअल से ज्यादा एक इमोशनल कनेक्शन की तरफ डिराइव होता जाएगा, एंड यू गाइज आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, you guys are not prepared emotionally for, you guys are not prepared for an emotional connection right now. This is a destined connection. I won't be saying कि ये soulmate connection or something like that, but ये सी, ये आपकी लाइफ में आए हैं और आप इनकी लाइफ में गए हो एक दूसरे को कुछ सिखाने के लिए, एंड इसलिए आप लोग एक दूसरे से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो बट हो नहीं पा रहे हो, बिकॉज देयर इज सम कर्म की बंदिश ओवर हियर, ठीक है, मतलब इट इज लाइक आप लोग ना फिलहाल सिचुएशनशिप इज द वर्ड, वैसा कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है कि यस एक कपल जैसी वाइब्स भी है बट उससे बचना भी है, कहीं ना कहीं आप लोग ना एक दूसरे से छुपने की कोशिश कर रहे हो, ना नॉट बिकॉज सामने वाले को ये चीज नजर ना आ जाए, बट बिकॉज आप लोगों को ही वो अपनी जो फीलिंग्स है वो समझनी नहीं है, यू आर इन अ डिनाइल कि आपको भी कोई इंसान पसंद आ सकता है, सेम गोस टू योर पर्सन, आप दोनों ही काफी ज्यादा डिनाइल के मूड में बैठे हुए हो, कांटेक्ट होता है, दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है, पहले जितना होता था उतना मुझे नजर नहीं आ रहा है कांटेक्ट होते हुए, बट कांटेक्ट होता है, एंड ये रेयर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों ही उस कनेक्शन को मिस कर रहे हो, बट दोनों को ही समझ नहीं आ रहा कि इतनी नीड क्या है इस कनेक्शन की, जब एवरीथिंग एल्स इज ऑल राइट, आप लोग को लग रहा है बाकी सारी चीजें तो एकदम बढ़िया है, तो मुझे इस कनेक्शन की इतनी नीड क्यों लग रही है, इतना भी इन्वॉल्व नहीं होना है, इतना भी अटैच नहीं होना है, ऑल दोज थिंग्स, बट यू गाइज आर नॉट एक्नॉलेजिंग कि अटैच नहीं होना है is gone now, you guys are attached, ठीक है, you can lie, you are trying to lie to yourself, but वो झूठ आप पे भी काम नहीं कर रहा, आपको पता है कि रियलिटी क्या है, मेरा सर दुखने लग गया, हो सकता है आप लोगों में से किसी को जुकाम हो या सर दुख रहा हो, ठीक है, आप लोग ना अपना अपना 100% देना चाहते हो, आप लोग अपना अपना 100% देना चाहते हो इस कनेक्शन को, बट दे नहीं पा रहे, बिकॉज आप लोग का जो बैरियर लगा रखा है अपने अपने इमोशंस के ऊपर कि नहीं इससे ज्यादा वनरेबल नहीं होना है इस पर्टिकुलर इंसान के सामने, या इस कनेक्शन में इतना गिव नहीं करना है, इतनी एनर्जी नहीं डालनी है, इतने इमोशंस नहीं डालने, ये जो बैरियर्स आपने अपने अपने दिमाग में डाल रखे हैं ना, यू गाइस शुड रेस्ट, बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ा रहे हो, पेज ढीले हो रहे हैं दिमाग के, दिस इज नॉट माई लैंग्वेज, ऐसा कोई तो बोलता है, या तो आप बोलते हो या आपके पर्सन बोलते हैं, पेज ढीले हो रहे हैं दिमाग के, ओके आप लोग अपना दिमाग यूज कर रहे हो बिकॉज आपको अपने इमोशंस शो नहीं करना है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक द क्वीन एंड द किंग ऑफ कप्स इज ओवर हियर ऑलरेडी, यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर, आप आप दोनों साथ में इसलिए हो क्योंकि कुछ कर्म बंदिश है यहाँ पर, एंड
दोनों की सेटिस्फैक्शन, आई वुड से नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग इज वेरी ब्रिलियंट. कॉन्वर्सेशंस जो होती थी काफी अच्छी होती थी. अभी आप लोगों ने जानबूझकर उस पर स्टॉप लगाया. ये मत कहना कि नहीं, उतनी नहीं होती कॉन्वर्सेशन, होती थी, आप लोगों ने रोका है उस चीज को. ठीक है, तो ये झूठ मत बोलना. द ओनली थिंग दैट इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर इज डिनायल. आप डिनायल में हो, आपके पर्सन डिनायल में है, दोनों के दोनों डिनायल में हो, और इसीलिए बोला जा रहा है रेस्ट करो भाई, रेस्ट करो, दिमाग को थोड़ा ढीला होने दो. जब दिमाग ढीला होगा तब आप लोग को एक्चुअली रियलाइज हो जाएगा. थोड़ा ट्रस्ट की जरूरत है. 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया, ट्रस्ट की जरूरत है. थोड़ा रिलैक्स करो, अपने गार्ड्स डाउन करने की कोशिश करो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन. ठीक है, और अगर आप लोगों के दिमाग में वो चीज है कि देर इज नो फ्यूचर, देर इज नो फ्यूचर, तो ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आप लोग के दिमाग में तो वैसे ही है वो चीज कि देर इज नो फ्यूचर. तो अगर ट्राई कर भी लोगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, तो बुरा क्या होगा? कुछ बुरा नहीं हो सकता. जब आपके दिमाग में है कि नहीं, फ्यूचर ही नहीं है, तो इससे ज्यादा बुरा कुछ हो भी नहीं सकता ना. तो जो आपने अपने दिमाग में वर्स्ट सोच रखा है, वो अगर रियलिटी बन भी जाए, क्योंकि आपने उसको बहुत नॉर्मली सोच रखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. होगी. थोड़ा सा प्लान स्ट्रक्चर्ड में काम करो भाई. ऐसे कभी भी रैंडमली उठ करके बात कर ली, क्योंकि काफी इमोशनली वनरेबल मोमेंट्स आ रहे हैं लाइफ में, फिर कभी भी गायब हो गए. दोनों को ये चीज सोचनी चाहिए कि सामने वाला भी इंसान है, सामने वाला भी बहुत वियर्ड फील करता होगा कि ये क्या चल रहा है, जब मन चाहा तब मुंह उठा करके आ गए, जब मन चाहा तब निकल गए. व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट माई लैंग्वेज, ट्रस्ट मी. ठीक है, आप लोग को थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, बाहर बाहर जाओ, ग्रीनरी में जाओ, थोड़ा सा वेट करो इस कनेक्शन को क्लियर होने के लिए. ये कनेक्शन फॉर श्योर क्लियर हो जाएगा आने वाले 4 हफ्ते में. 4 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा. आप लोगों की बेटर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है आफ्टर वैलेंटाइंस डे. वैलेंटाइंस डे तक ना, आप, मुझे जहां तक लग रहा है, आप लोग थोड़ा सा रेजिस्ट कर ही रहे हो उस कनेक्शन को, बिकॉज वैलेंटाइंस डे ऐसे बहुत बहुत बड़ा सा वो बन चुका है अब, कि रोज डे है, फिर वैलेंटाइंस वीक है, तो इसलिए भी आप लोग थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं सामने वाला बंदा या बंदी पूछ ही ना ले वैलेंटाइंस डे के लिए, या कुछ ऐसे मजाक ना कर दे उस चीज के ऊपर, बिकॉज वो चीज फिर आउट ऑफ योर सिलेबस हो जाएगी, राइट? सो आफ्टर वैलेंटाइंस डे कनेक्शन, कम्युनिकेशन बेटर होने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं. बिफोर दैट आई थिंक आप खुद ही रेजिस्ट कर रहे हो उस चीज को. लेट्स सी कि उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपके रिगार्डिंग. वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस कनेक्शन को लेकर के, मतलब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है वो उस चीज को लेकर के कि आप वैसे ही इंसान हो जैसे वो चाहते हैं अपनी लाइफ में. बट वो फिर भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का कमिटमेंट या बेटर कनेक्शन बन पाएगा इस पूरी जगह पे आपके साथ, क्योंकि उनको भी ये चीज पता है आप रेजिस्ट कर रहे हो. यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जी भी कम, आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है कि आप रेजिस्ट करने वाले ज्यादा हो. मतलब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वो डायरेक्टली आकर के नहीं बोल रहे होंगे आपसे कि वो इंटरेस्टेड हैं, और वो जितने भी हिंट्स ड्रॉप कर रहे होंगे वो सब आपको समझ आ रहा होगा, बट आप इंटेंशनली उन हिंट्स को ऐसे जाने दे रहे हो. आप, अच्छा ठीक है, डेविल की एनर्जी 2 बार आई है. देयर इज टू मच सेक्सुअलिटी इन दिस कनेक्शन. ओके, आई थिंक आप लोग का कनेक्शन ही उस चीज पे बिल्ड करा है. मे बी सेक्सुअली यू गाइज आर वेरी कंपैटिबल एंड यू नो इट, या फिर आप लोग की गेसिंग है ये.
और आप उस कनेक्शन को नहीं बिगाड़ना चाहते। ओके, आप लोग उस कनेक्शन को नहीं बिगाड़ना चाहते हो जो कि आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी है, बिकॉज यू थिंक अगर इमोशंस भी इन्वेस्ट हो गए उस चीज में तो चीजें बिगड़ सकती हैं, और फिर फ्यूचर में ऐसी कंपैटिबिलिटी के साथ कोई इंसान मिले ना मिले पता नहीं है, एंड इसलिए आप इस पूरे कनेक्शन को सेव करने की कोशिश कर रहे हो। ये आपका दिमाग है, बट आपके पर्सन के दिमाग के अनुसार उनको तो लग रहा है कि यस दिस इज माई पर्सन, ये वैसा इंसान है जैसा मैं चाहता हूँ लॉन्ग टर्म में भी, और इवन मतलब नेचर वैसा ही है जैसा वो अपने पार्टनर को चाहते हैं। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी है, जितना आपको फील होता है उतना ही उनको भी फील होती है कि कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी है। ओवरऑल आप बिल्कुल वैसे टाइप के इंसान हो जैसा वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम ओवर हियर इज दे नो यू आर नॉट लेटिंग योर सेल्फ लूज। मतलब आप खुद को ऐसे ढीला ही नहीं छोड़ रहे ताकि वो आपको होल्ड कर सके, आप उनको वो मोमेंट ही नहीं दे रहे। दे वॉन्ट यू टू क्रॉस योर बाउंड्री, दे वॉन्ट यू टू क्रॉस योर बाउंड्री, क्योंकि उनको पता है आपने अपने साइड से बाउंड्रीज लगा रखी है। उनको चाहिए कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ करके देखो। आप कनेक्शन को दूर से बैठ करके जज मत करो। उनका मतलब यह है कि बस गिव इट अ ट्राई ना, गिव इट अ ट्राई। व्हील का कार्ड फिर से है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील, दोनों सेम वो है। ये कनेक्शन एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। इज इट अ कार्मिक कनेक्शन? नो, इट इज नॉट अ कार्मिक कनेक्शन। ये कनेक्शन आपको हर्ट करने के लिए नहीं आया है। द सन का कार्ड है, ये कनेक्शन आपको हर्ट करने के लिए नहीं आया, ये कनेक्शन आपको इम्प्रूव करने के लिए आया है। बट आप हैंग्ड मैन की जैसे अटके हुए, बिकॉज दिस अटकना इज योर चॉइस, क्योंकि आप काफी ज्यादा डरते हो इमोशनल कनेक्शन से। आप उस चीज को लेट 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी 2 बार आया है, ठीक है। दिस कार्ड इज इन रिवर्स, दिस कार्ड इज अपराइट। आपने अपने पास्ट में ऐसे कनेक्शंस देखे हैं जहां पर फिजिकल इंटीमेसी हुई है, उसके बाद इमोशंस इन्वेस्ट हुए हैं, और फिर ऑल टुगेदर वो कनेक्शन ऐसे डंप हो जाता है, ठीक है, ऐसे खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ इमोशंस उसमें जब ऐड हो जाते हैं तब वो कनेक्शन खराब हो जाता है। ये चीज आपने काफी बार देखी है, और इस चीज से आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है। इस चीज की वजह से आपका ट्रस्ट हिल चुका है ऐसे कनेक्शन से जहां पर पहले सेक्सुअल इंटीमेसी इन्वॉल्व हुई है, बाद में इमोशंस इन्वॉल्व हुए हैं। इसलिए आप इस कनेक्शन में ट्रस्ट नहीं रख रहे। यहाँ पर आपका ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पर आपका फन है, यहाँ पर आपका कंफर्ट है, यहाँ पर आपका ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पर आप अपने ट्रू सेल्फ बन करके घूम सकते हो, क्योंकि ये आपका वो डिजायर्ड मैच ही नहीं है। यू नो, जैसे एक कंपटीशन से आपने एक इंसान को निकाल के बाहर कर दिया कि ये तो मेरा इंसान हो ही नहीं सकता, सो यू आर वेरी मच कंफर्टेबल, क्योंकि यू कैन बी गोइंग अराउंड ऑन डेट्स, तो आपको एक सर्टेन तरीके से प्रेजेंटेबल रहना पड़ता, रह रहे हो वहां पर कि सामने वाला क्या सोच रहा है। बट विद दिस पर्सन यू आर नॉट थिंकिंग कि सामने वाला क्या सोच रहा है, बिकॉज यू आर लाइक यार ये तो उस चीज के लिए ऑडिशन ही नहीं कर रहा ना, ये तो मेरे बॉयफ्रेंड के लिए या मेरे हस्बैंड के रोल के लिए ऑडिशन नहीं कर रहा, या गर्लफ्रेंड के लिए या वाइफ के रोल के लिए ऑडिशन नहीं कर रही है, तो सेम मैं इसके साथ कैसे भी बिहेव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड हेंस यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद देम। इसलिए आप अपने कंफर्ट जोन को बाहर छोड़ना नहीं चाहते, जो कि वो चाहते हैं आपसे कि आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ो, थोड़ी बाउंड्रीज अपनी क्रॉस करो, थोड़ा सा ट्राई करो कि ये कनेक्शन भी बेटर वर्क कर सकता है, बिकॉज उनके दिमाग में ये कनेक्शन ज्यादा बेटर वर्क कर सकता है। क्या सोच रहे हैं वो इनके बारे में, क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन? दे वॉन्ट टू प्रोवाइड यू, मतलब provide you in the sense, in all senses, okay, there is king of pentacles, there is king of cups, there is devil की energy,
They want to provide you financially, they want to provide you through emotions, they want to provide you sexually, they want to provide you in every sense, but आप रेडी नहीं हो उस चीज के लिए, एंड दे नो कि आप रेडी नहीं हो उस चीज के लिए. ओके, दिस 7 of Pentacles was their waiting energy. वो वेट कर रहे हैं बिकॉज वो ऐसा सोच रहे हैं कि कभी तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप जिन भी लोगों के साथ डेट पे जा रहे हो, बिकॉज आई थिंक आप डेट पे जा रहे हो, आई थिंक आप लोगों को ट्राई कर रहे हो, जिन भी लोगों के साथ आप डेट पे जा रहे हो, आपको कभी ना कभी ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि आप उन सबके साथ उतने कंपैटिबल नहीं हो, उतने कंफर्टेबल नहीं हो जितने कंफर्टेबल आप उनके साथ हो. बट व्हाट दे आर नॉट गेटिंग इट इज कि आपको पता है कि आप उतने कंपैटिबल, उतने कंफर्टेबल उन लोगों के साथ नहीं हो, बट स्टिल आपके दिमाग में वो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं उसकी वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हो. यस, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं बिकॉज समवेयर इन योर हार्ट आप भी उनको डिजायर करते हो, आप भी अपने पर्सन को जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो उनको डिजायर करते हो, बट आपका पास्ट आपको रोक रहा है. डू योर पास्ट हीलिंग. मतलब आप किसी भी हीलर के पास या किसी भी टेरो रीडर के पास अगर जाओगे तो वो आपको पास्ट हीलिंग में हेल्प करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आप मेरे पास आओ, बट पास्ट हीलिंग्स होती हैं, उससे आपका पास्ट कनेक्शन कट हो जाता है, पास्ट कॉर्ड्स कट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट में और अपने फ्यूचर पे ज्यादा फोकस कर पाते हो विद न्यू इमोशंस. ओके, सी आप ना अभी अपनी बहुत कम एनर्जी, बहुत कम एनर्जी उनको प्रोवाइड करो, बट दे आर ओके विद इट बिकॉज दे नो कि आप अपना टाइम ले रहे हो. दिस इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, और आपको ये चीज पता है कि अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए ही आप इनका पेशेंस और ज्यादा टेस्ट करते जा रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कभी तो इसका पेशेंस टूटेगा, कभी तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, बट यू आर नॉट गेटिंग इट कि ये इनका ओरिजिनल फॉर्म है, ये इनका ओरिजिनल फॉर्म है, ये है इतने पेशेंट, ये है इतने अंडरस्टैंडिंग, ये है कॉन्वर्सेशंस होल्ड करने वाले. इवन व्हेन आप डीप कॉन्वर्सेशंस होल्ड नहीं करना चाहते, फिर भी ये होल्ड करना चाहते हैं. यू विल सी देम calling you in the coming 7 days. They will call you, they will try to have a deep conversation, an intimate conversation, not physical intimacy, not physical sexual intimacy wali conversation, no, but something like deeper conversation, you know, in depth conversations जो होती हैं, जो life conversations जो होती हैं, वैसी conversation ये hold करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, बिकॉज दे सी यू एज देयर पार्टनर. और आप उस चीज से कहीं ना कहीं थोड़े से बैक ऑफ करोगे क्योंकि आप उतनी इंटीमेसी अभी नहीं चाहते हो, या आपको अपने 100% एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने 100% इमोशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आप इनको सेम चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे जस्टिस नहीं है, यहाँ पर उनके साथ जस्टिस नहीं है, लेकिन स्टिल वो आपके साथ जस्टिस करने की कोशिश करें. नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू गिल्ट ट्रिप यू, आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, यू नो, थोड़ा समझो कि हमेशा सामने वाले पे अगर आप डाउट करते रहोगे तो ये भी इंश्योर करो कि कहीं आप अपने पास्ट जैसे ही तो नहीं बनते जा रहे. जिस पास्ट की वजह से आपको लोगों पे ट्रस्ट इशू हुआ है, कहीं आप वैसे इंसान तो नहीं बनते जा रहे जिस वजह से आप जिस पर्सन पे अभी आप अभी जिस पर्सन के साथ हो उनको फ्यूचर में किसी और पे ट्रस्ट करने में इशू होने लग जाए. जस्ट मेक श्योर यू आर नॉट बिकमिंग समवन जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है. ओके, yes, this connection, I know this connection कैन बी अ वेरी हैप्पी कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर आपकी ओवर थिंकिंग, आपके ट्रस्ट इश्यूज, आपका पास्ट, आपके पास से जो लगाव है, जो आपके पास से जो कनेक्शन है आपका, वो ना टूटना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम है. मतलब ओवरऑल यहाँ पर ना डेस्टिनी कुछ नेगेटिव रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में, ना
आपके पर्सन कुछ नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, ना यूनिवर्स कुछ नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, ना लाइफ सिचुएशंस कुछ नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। यहाँ पर आप नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हो क्योंकि आपसे इतनी पॉजिटिविटी संभाली नहीं जा रही ना, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे चल रहा है ठीक है ये इंसान अंडरस्टैंडिंग है, ये इंसान पेशेंट है, ये इंसान कॉन्वर्सेशंस होल्ड कर सकता है, इवन डीपर कॉन्वर्सेशंस होल्ड कर सकते हैं, इंसान सेक्सुअली भी काफी ज्यादा कंपैटिबल है मेरे साथ, कुछ तो गड़बड़ है, कोई इंसान इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। बट यू नेवर नो ना कि वो इंसान हो सकता है किसी और इंसान के लिए परफेक्ट ना हो सकता है वो किसी और इंसान को इतनी एनर्जी ना देता हो सकता है वो दूसरे लोगों के साथ इतना कॉन्वर्सेशन होल्ड करने की कोशिश ना करता हो। यू नेवर नो ना, वो इंसान परफेक्ट है आपके सामने ना, आपके लिए वो इंसान परफेक्ट है। सबके लिए सेम इंसान परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि सबकी परफेक्ट की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। परफेक्ट कोई इंसान होता ही नहीं एक्चुअली, वो तो सबके दिमाग में जो इमेज होती है वो एक परफेक्ट इमेज होती है, और वो इमेज को जो क्रॉस कर जाए वो परफेक्ट इंसान बन जाता है उस पर्टिकुलर इंसान के लिए। तो अगर आपको लग रहा है ये परफेक्ट इंसान है, दुनिया के लिए परफेक्ट इंसान है, इसको तो कोई भी मिल जाएगी, नहीं ऐसे नहीं होता है क्योंकि सबकी परफेक्ट की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। अब आप उनके लिए परफेक्ट हो, बट क्या आप एक्चुअल में परफेक्ट हो उसका आंसर आप जानते हो क्या? नहीं, राइट? वैसे ही वो सबके लिए परफेक्ट नहीं है, बट वो आपके दिमाग में ऐसे परफेक्ट है, तो जस्ट ट्राई हीलिंग योर पास्ट एंड देन मूविंग इनटू दिस कनेक्शन। ठीक है, ऐसे इस कनेक्शन में जंप भी मत कर जाना क्योंकि फिर आप सामने वाले को ही हर्ट करोगे। इस कनेक्शन में ऐसे जंप मत करना। ये कनेक्शन कोई तो साइकिल कंप्लीट कर रहा है फिलहाल, 10-10 बहुत ज्यादा दिख रहा है, कोई साइकिल कंप्लीट कर रहा है ये कनेक्शन। दिस कनेक्शन इज टूवर्ड्स इट्स डेस्टिनी, मतलब अब ना चीजें आपके हाथ में है, इधर यू वांट टू बी इन दिस कनेक्शन या फिर यू वांट टू जस्ट लेट गो दिस कनेक्शन। क्योंकि अब डेस्टिनी इज लाइक सोच लो तुम्हें क्या करना, दिस इज योर फाइनल कॉल। वो नहीं होता जैसे हम फ्लाइट में जब लेट हो रहे होते हैं तो हमें एक फाइनल कॉल मिलती है कि आर यू कमिंग और नॉट, नहीं आ रहा तो हम उड़ जाएंगे, है ना? कोई कोई किसी का वेट नहीं करता, डेस्टिनी भी किसी का वेट नहीं करती। अगर कोई सामने वाला इंसान नहीं मान रहा, जैसे आप नहीं मान रहे इस कनेक्शन के लिए, तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान आ जाएगा जो कि उनके लिए परफेक्ट होगा जैसे आप परफेक्ट हो। लगा ना बुरा? लगा ना? तो इमोशंस हैं यहाँ पर, बिकॉज जेलिसी पॉजिटिवनेस इज आर ऑल्सो इमोशंस जो कि आप में हैं, बस आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और जब तक आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक ये चीजें आगे मूव नहीं करेंगी। सी यहाँ पर हम आपके पर्सन के थॉट्स निकालने के लिए बैठे हैं, एंड आई कैन लिटरली सी कि उनको वो ना बस ऐसे ले बैक करके, मतलब ऐसे आराम से बैठ करके उनको सब पता है कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, उनको सारी चीजें पता है कि ये कनेक्शन रुका हुआ है आपकी वजह से। वो अभी पेशेंस रख करके बैठे हुए हैं, दे नो एवरीथिंग एंड दे सी यू एज अ परफेक्ट पर्सन फॉर देम, इसलिए वो इतना ज्यादा पेशेंस रख करके बैठे हुए हैं। दे आर सिटिंग लाइक दिस, ओके, दे आर सिटिंग लाइक दिस कि कर लो जो करना है, कर लो जितने ड्रामे करने, बिकॉज दे समवेयर नो कि ये एक डिस्टेंट कनेक्शन है और ये कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा। दे आर वेरी मच सिक्योर, दे आर वेरी मच सिक्योर। अब आप उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करो ना करो, लेकिन वो अपने दिमाग में ऐसे सिक्योर्ड हैं। ठीक है, लेट्स सी कनेक्शन के बारे में, कनेक्शन के बारे में they'll be back। मैंने जैसा बोला अभी कांटेक्ट कम है, लेकिन कांटेक्ट वापस स्टार्ट होगा आफ्टर वैलेंटाइंस डे। सेक्सुअलिटी, आई सेड सेक्सुअल कनेक्शन है ये फ्रॉम द स्टार्टिंग। कहीं ना कहीं मुझे ऑब्सेसिव कनेक्शन भी नजर आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे पे नजर रख रहे हो बट कोई बात नहीं कर रहा है, ऑब्सेशन है एक दूसरे से बट कोई अग्री नहीं करेगा, बिकॉज उनको डर है रिजेक्शन का और आपको डर है एक्सेप्टेंस का कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे, और उनको डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे।
open your heart. See, this is what we are talking about. You have to open up your heart. मैनिफेस्टेशन, आप में से किसी एक को पेट्स पसंद हो सकते हैं. दिस इज नॉट द राइट टाइम. एज आई सेड, आप पहले अपने पास से हील करो, फिर इस कनेक्शन में आगे मूव करने का सोचना. आई थिंक क्योंकि आप अभी सोच रहे हो कि इस कनेक्शन में मूव करा जाए क्या, सो इट्स अ नो कि अभी आप मूव मत करो, अभी आप सिर्फ सामने वाले को हर्ट करोगे. सो पहले अपने पास्ट को हील करो, फिर जा करके अपने फ्यूचर में मूव करो. एंड इट्स अ यस कि यस ये कनेक्शन है, लक इज ऑन योर साइड, बट उसके लिए पहले आपको भी थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा. ओके, आपने अपने पास में ना किसी नार्सिस्टिक इंसान से डील करा है, इसलिए आपके दिमाग में इतने ज्यादा डाउट्स है कि ये अभी परफेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं ये फिलहाल. एंड जब इनकी असलियत सामने आएगी तब यू विल अगेन बी हार्ट ब्रोकन. बट ट्रस्ट मी, ये इंसान नार्सिस्टिक तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा. आपको लग रहा है, आपको लगता है नार्सिस्टिक की डेफिनेशन में पेशेंस भी कुछ चीज होती है, उनके डेफिनेशन में अंडरस्टैंडिंग भी कुछ चीज होती है. बिकॉज आई नो एंड यू मस्ट बी नोइंग इट टू, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रह चुका है कि नार्सिस्ट लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं होते. वो कॉन्वर्सेशंस होल्ड नहीं करना चाहते, स्पेशली सामने वाले के बारे में तो नहीं करना चाहते. लेकिन ये इंसान जब भी आपसे कॉन्वर्सेशन करते होंगे तब इनका सेंटर ऑफ द अटेंशन आप रहते होगे. आपकी लाइफ, आपका दिन, आपका काम, ये रहता होगा उस कॉन्वर्सेशन का सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ पॉइंट. वेरएज जब आप अपने पास्ट कनेक्शन में बात करते होगे अपने पास्ट पर्सन से, तब सारी बातें उनसे रिलेटेड होती होंगी. ओके, सो जस्ट मेक श्योर यू आर नॉट बिकमिंग लाइक योर पार्टनर, योर एक्स पार्टनर. कमिटमेंट, सॉरी, कम्युनिकेशन. यहाँ पे कम्युनिकेशन की कमी है. यहाँ पर वो जो इन डेप्थ कॉन्वर्सेशंस होती हैं उसकी कमी है इस कनेक्शन में. आई एम सो सॉरी, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी. लेट्स सी सम रोमांटिक मैसेजेस. रिलैक्स, बटरफ्लाइज, ड्रेसिंग अप. आई थिंक आप ना एक्सट्रोवर्ट एनर्जी के हो, बट अपने पास्ट की वजह से आप काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट हो चुके हो. स्टार्ट विद द फ्रेंडशिप. ओके, ये कनेक्शन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ये जो इनिशियली ही काफी ज्यादा सेक्सुअल इंटीमेसी हो चुकी है. सो स्टार्ट फ्रेश. ओके, स्टार्ट विद फ्रेंडशिप, स्टार्ट फ्रेश. ट्राई सीइंग ईच अदर एज फ्रेंड्स एंड देन राइट पाथ का कार्ड है. यू आर ऑन अ राइट पाथ, यू आर विद द राइट पर्सन. थोड़ी सी टाइमिंग का इशू है. बटरफ्लाइज फील होते होंगे आपको. थोड़ा सा सैक्रिफाइस, मतलब अपने साइड से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो सामने वाले इंसान के थॉट प्रोसेस को. आई नो आप समझने की कोशिश करो तभी इस रीडिंग पर हो, बट जस्ट ट्राई बीइंग ऑन देयर साइड. ओके, क्योंकि अभी ना ऐसा इस कनेक्शन को देख के लग रहा है कि आप एक साइड खड़े हो, वो दूसरी साइड खड़े हैं. ऐसे एक कनेक्शन वर्क नहीं कर सकता है. दोनों को एक ही साइड खड़े होना पड़ता है उसके लिए. मतलब यू कांट फाइट अगेंस्ट ईच अदर. ओके, charisma, passion, of course, passion is there. Sexual passion, dressing up. See, this person gives you butterflies. This person, weird thing, this person likes you dressing up. मतलब this person likes you getting dressed up for them, and this person likes ड्रेसिंग यू अप टू. मतलब वो खुद से आपको तैयार करे, वो भी उनको अच्छा लगता है. आप उनके लिए तैयार हो, वो भी उनको अच्छा लगता है. ठीक है, ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जहां पर आपको बटरफ्लाइज फील हो रही है अपने स्टमक में, बट वो आपको एंजाइटी दे रही है. वो बटरफ्लाइज आपको एंजाइटी दे रही है बिकॉज यू आर लाइक पास्ट खुद को रिपीट तो नहीं कर रहा, पास्ट खुद को रिपीट तो नहीं कर रहा. आप बार बार पास्ट के बारे में सोच करके अपने कनेक्शन को डूम खुद ही कर रहे हो. ओके, देयर इज करिश्मा इन यू, यू हैव टू बिलीव इट. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम है.
देयर इज पैशन इन दिस कनेक्शन, यू आर ऑन द राइट पाथ। रिलैक्स करो, थोड़ा रिलैक्स, और थोड़ा सा सैक्रिफाइस करो अपने साइड से, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश करो इस कनेक्शन में। ओके, लेट्स गेट सम गाइडेंस। यो, लिसन टू योर इंट्यूशन। Romance, see, you know what to do. Okay, you know what to do in new नियर फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है, आपका माइंड क्लियर हो सकता है, यू विल बी हीलिंग इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका पास्ट के जाने का टाइम आ चुका है। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। आप अभी खुद को जैसे भी हील करने की कोशिश कर रहे हो, चूज अ न्यू डायरेक्शन। फॉरगिव करो अपने पास्ट को और उससे मूव ऑन करो, तब जाकर के परफेक्ट टाइमिंग आएगी और आप अपने पास से आगे बढ़ो। देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। ओके, दैट वॉज योर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें क्लेम दिस एनर्जी, या मुझे बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितना रेजोनेट करें आप इससे। और अगर आपको सीखना है कि कार्ड्स कैसे रीड करते हैं अपने लिए या बाकियों के लिए, ताकि आपको बार बार किसी और के पास जाकर के किसी के बारे में जानने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर या आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी हो तो उन सारी चीज़ों की डिटेलिंग आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाय फाइल 3, अगर आपने ये मैं सिलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट योर एनर्जीज। फाइल 3 की सिचुएशन। ओके, ठीक है। आपके पर्सन फिलहाल प्लान कर रहे हैं टू जस्ट बी विद यू, यू नो। वो अपने सारे काम वगैरह सब रैप अप कर रहे हैं। आई वुड से हो सकता है इस बीच उनके ऊपर काफ़ी काम का प्रेशर था, एंड उस चीज़ को अभी वो रैप अप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड कर सके आने वाले टाइम में। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई कमिटमेंट अभी तक हुई है, क्योंकि वो बहुत जल्दी कमिटमेंट का ऑफर लाने वाले हैं आपके लिए। यहाँ पर द ओनली थिंग इज, अभी वो अपने काम को काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, इसलिए आपके दिमाग में काफी डाउट्स है कि वो इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। बट ट्रस्ट में वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, एंड हेंस वो इतना ज्यादा टाइम अपने काम को फिलहाल दे रहे हैं ताकि वो चीजें जल्दी खत्म करें और जल्दी से आपके पास वापस लौट करके आ सके। ओके, वो आपको एज देयर पार्ट ऑफ फैमिली देखते हैं, मतलब दे डोंट व्यू एज एनी अदर पर्सन। अगर जैसे मैंने कहा, यहाँ पर कमिटमेंट एज सच मुझे नज़र नहीं आई है अभी तक हुई है, लेकिन वो स्टिल आपको उनकी फैमिली का पार्ट मानते हैं, एंड वो आपकी उसी तरीके से केयर भी करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट एनर्जी वाले इंसान है, ये काफ़ी पेशेंस है इनमें, और इनको पता है कि आप में पेशेंस नहीं है। ओके, सो ये इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्यूट मानते हैं। मुझे ना ऐसे क्यूटशी क्यूटशी क्यूट क्यूट वाली फीलिंग आ रही है। ओके, ऐसे प्लशी प्लशी वाली फीलिंग आ रही है कि मतलब वेरी आपको ये बहुत ज़्यादा क्यूट मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा यू नो चाइल्ड लाइक एनर्जी हो सकती है आपकी, जिस वजह से इनका बस मन करता है कि गुची गुची वाली ये मेरी वोकैबुलरी नहीं है। ओके, ओके, इनमें काफ़ी सेक्सुअल डिज़ायर्स भी हैं, बट उसको ये फ़िलहाल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इनको पहले इस कनेक्शन में एक कमिटमेंट लानी चाहिए, एक्सेप्टेंस लानी चाहिए, एंड फिर फर्दर किसी और चीज़ पे मूव करना चाहिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम बिफोर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ यू नो कमिटमेंट, ये चीज़ बेकार है। मतलब
ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटीज बेकार है. Yes, they are gonna communicate with you very soon, very very soon. इसीलिए वो अपने सारे काम रैप अप कर रहे हैं. अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जहाँ पर आपके हाथ में पावर होगी वेदर यू वांट टू सिलेक्ट दिस पर्सन और नॉट, क्योंकि ये तो 100% मुझे इन्वेस्टेड नजर आ रहे हैं इस कनेक्शन में. ओके, लेट्स नाउ सी कि उनके थॉट्स क्या हैं आपके रिगार्डिंग. फिलहाल थॉट्स क्या हैं? थॉट्स, सी दे आर वेरी पेशेंट पीपल. ओके, दे आर वेरी पेशेंट पर्सन. टेम्परेंस का कार्ड 2 बारी आया है. दे व्यू यू एज वो नहीं होता, एक सेफ स्पेस होता है हर एक इंसान का, एक सेफ पर्सन होता है जहां पर उनको पता है कि कोई मतलब सामने वाला जज नहीं करने वाला है. आप उनके वैसे टाइप ऑफ पर्सन हो, आप उनकी वैसी प्लेस हो जहां पर वो आकर के सारी तरीके की बातें कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. एंड यू गाइज हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि उनको पता है आप कभी उनको जज नहीं करने वाले हो. बट स्टिल उनमें कहीं ना कहीं वो डर है, क्योंकि वो प्रपोजल ला रहे हैं. ऑफ कोर्स अब वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो, और उसी चीज का उनमें डर है कि व्हाट इफ आप एक्सेप्ट ना करो. व्हाट इफ उनके हिसाब से ये जो बहुत ज्यादा रोमांटिक कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो आपकी तरफ से सिर्फ एक फ्रेंडशिप हो. उनके दिमाग में ये व्हाट इफ्स बहुत ज्यादा चलते हैं. यस, उनके दिमाग में ये व्हाट इफ्स बहुत ज्यादा चलता है. बट यू नो, जैसे अगर हम हार्ट टू हार्ट वाली बात करें तो दे व्यू यू एज देयर अल्टीमेट वन. मतलब उनको पता है कि इधर इट्स यू और नो वन. ठीक है, क्योंकि आपने उनको इतना सपोर्ट, इतनी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करी है कि उनको लगता नहीं है आप कोई आपको आकर के रिप्लेस कर सकता. ठीक है, यस, वो आपकी मेमोरीज में फिलहाल है, क्योंकि उतनी ज्यादा कम्युनिकेशन होते हुए मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो अपने काम में काफी ज्यादा बिजी हैं. अगेन बिकॉज ऑफ उनको जल्दी इस कनेक्शन में मूव करना है. दे मिस योर चाइल्ड लाइक एनर्जी, दे मिस योर ट्रस्ट दैट यू हैव ऑन देम. मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गाइज आर जस्ट गोइंग समवेयर, तो आपने उनको ऐसे बोला होगा कि जब आप उनके साथ रहते हो तो आप अपना दिमाग यूज नहीं करते. दैट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रस्ट. यू आर ट्रस्टिंग द अदर पर्सन, इसलिए अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो. एंड वो इस चीज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं. आपकी चाइल्ड लाइक एनर्जी, आपका ट्रस्ट, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं. बहुत मेमोरीज में भी रह रहे हैं वो. ओके, दे आर इवन फाइनेंशियली गेटिंग स्टेबल, ताकि वो इस कनेक्शन को प्रोवाइड कर सके. वो आपके लिए काफी सारे गिफ्ट्स लाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं वो तो करा है कि आपको थोड़ा सा निगलेक्ट तो करा है उन्होंने अपने काम के चक्कर में. नॉट इंटेंशनली बट अनइंटेंशनली उन्होंने थोड़ा सा निगलेक्ट करा आपको अपने काम के चक्कर में. तो वो आपके लिए एक अच्छा सा प्रपोजल तो लाएंगे ऑफ कोर्स. उसके साथ आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाने वाले हैं वो. आई थिंक दिस वैलेंटाइंस you are gonna be committed. Okay, are they gonna be committed? Are they gonna be committed? Yes, either you are gonna be committed या फिर on 14th February, that is Valentine's Day, इस दिन ये आपको प्रपोज कर सकते हैं. Okay, and trust me, they will be very very वेरी अफ्रेड कि क्या होगा आपका आंसर. यस, वैसे नॉर्मली ये इंसान ऐसे रहते हैं, ठीक है, बट उस दिन ये इंसान ऐसे रहेंगे. यू आर कीपिंग दिस पर्सन ऑन देयर टोज. ओके, क्योंकि आप काफी अनप्रिडिक्टेबल इंसान हो. आपको भी नहीं पता होता है आप नेक्स्ट मोमेंट में क्या बोलने वाला हो. एंड दैट इज वाई दे कॉल यू चाइल्ड लाइक पर्सन, क्योंकि आप भी बोलने के बाद चीजें सोच रहे होते हैं, इसलिए उनको लगता है कि आप काफी ज्यादा ऑनेस्ट इंसान हो, क्योंकि आपके जो फर्स्ट थॉट्स होते हैं जो कि आप विदाउट फिल्टरिंग बोलते हो
वो भी काफी काफी अच्छे होते हैं, काफी इनोसेंट होते हैं, काफी अनफिल्टर्ड होते हैं. They are currently manifesting you in their lives and they are trying to manipulate their situation ताकि वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें. हो सकता है उनके पैरों में थोड़ा सा दर्द हो. यस, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बट यस, हो सकता है उनके पैरों में काफ़ी दर्द हो इस बीच. थ्री ऑफ कप्स, स्मॉल सेलिब्रेशन कुछ तो, बिकॉज थ्री ऑफ कप्स देर 2 बार थ्री ऑफ कप्स आया है. ओके, कुछ तो सेलिब्रेट हो रहा है. ओके, एंड ये आने वाले वीक में ही होने वाला है, विच इज द वैलेंटाइंस वीक. अपना अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, आप बस रेस्ट करो. आपने जैसे बोला हुआ है कि विद देम यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन्स, जस्ट डू दैट. ओके, यू डोंट नीड टू यूज योर ब्रेन्स, लेट देम यूज देयर ब्रेन्स, लेट देम डू द होल प्रोसेस. और आप बस रिलैक्स करो, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है आप जब ज्यादा एक्शंस करते हो ना तो काफी क्योटिक एनर्जी आपकी और चीजें थोड़ी सी बिगड़ सी जाती है. ओके, let's get some more insights. Sexuality, yes, for sure they are attracted to you physically. Let me see how they see you as how they see you physical terms. How they see them in physical terms. ठीक है. They see you as a very you know as a very fertile woman if you are a woman. कार्ड गिरा है, just a second. The Hierophant, they have not so pure thoughts about you in physical terms. मतलब by nature they love your childlike energy, but when it comes to physical terms, so they might be into some dark stuffs. Wait a second. Yes, and hence they are waiting for the consent because they are very very much scared of you getting scared, or because of their desires, because of the things they are into. Okay, maybe that's why you selected that image. The Lovers, the Chariot, the Tower, Seven of Cups, Strength, Queen of Pentacles and Eight of Wands. Eight of Wands हमारे पास 2 बार ही आया. Anyways, so the Lovers for sure this view you as their better half, but they are controlling their desires right now because they really don't want to come out. Let me speak in Hindi. ठीक है. This is a Hindi channel and तो बेसिकली वो अपनी डिजायर्स पे काफी ज्यादा कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, बिकॉज उनको लगता है वो कहीं आपको डरा ना दे और कहीं ये सारी सिचुएशन नेगेटिव में ना कन्वर्ट हो जाए. दे आर टेकिंग बेबी स्टेप्स राइट नाउ ताकि आप थोड़े सेफ रहो, आप थोड़े सिक्योर्ड फील करो. जैसा आप उन पे ट्रस्ट करते हो वैसा ट्रस्ट हमेशा रहे. स्ट्रेंथ बिल्डिंग अभी हो रही है, वो अभी करेज कलेक्ट कर रहे हैं, अभी टेस्ट कर रहे हैं वाटर्स की आपका रिएक्शन कैसा हो सकता है in the upcoming future when they will be telling you all these things, including their proposal या their desires regarding this whole connection physical terms में. They want you to rule out every other option. वो चाहते हैं कि आप अपने दिमाग से ना ऐसे अलग जो और ऑप्शंस हैं आपके दिमाग में वो सारे ऑप्शंस ऐसे निकाल दो. This is a possessive guy or a woman. Okay, I don't know.
दिस इज जेंडरलेस रीडिंग, बट ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी उनमें है फिलहाल, ठीक है। वो इसको एज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं, इसलिए वो आपको डराना नहीं चाहते। यहाँ पे बहुत डर का वो आ रहा है, जैसे वो इंसान आपको डराने से डर रहे हैं। व्हाई? ओके, बिकॉज ऑफ दिस ना, बिकॉज ऑफ द डिजायर्स दे हैव फॉर यू regarding this whole connection in physical terms. Okay, let's get some more messages. They can be fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, or you can be one too. हो सकता है उनके चार्ट्स में मार्स हैवी हो, या वो स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। गिव इट सम टाइम, गिव इट सम टाइम। वो अपना काम रैप अप कर रहे हैं, वो थोड़ा सा करेज गेन कर रहे हैं, एंड देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ओके, एयर साइन हो सकते हैं आप या वो, मुझे लग रहा है आप एयर साइन हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैनिफेस्टेशन चल रही है, जैसा मैंने कहा, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएं, सारी चीज़ें जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो चाह रहे हैं वैसे हो जाएं। चैलेंजेस, जैसा मैंने कहा, उनको ये चैलेंज लग रहा है, काइंड ऑफ ये उनके लिए एक चैलेंज है कि कैसे वो अपनी ये सारी बातें आपसे कहें और कैसे वो आपको उसके साथ साथ ना डराएं। ओके, उनको कन्फेस करना है, फॉर श्योर उनको कन्फेस करना है, बट उनको इस चीज में भी काफी ज्यादा डर लग रहा है। ओके, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अ सॉफ्टी। ओके, उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है आपको हर्ट करने से, बट एट द वेरी सेम टाइम वो ये भी चीज चाहते हैं कि आपके पास 100% क्लैरिटी हो कि इफ यू आर सेइंग यस टू दिस पर्टिकुलर कनेक्शन, तो फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। दे पैम्पर यू अ लॉट, एंड बिकॉज उन्होंने अपनी सिर्फ सॉफ्ट साइड आपको अभी तक दिखाई है, इसलिए वो इतने ज्यादा डर रहे हैं अपनी डार्क साइड दिखाने से। ओके, या इसीलिए वो डर रहा है। लेट्स गेट सम मोर मैसेजेस कनेक्शन के रिगार्डिंग मैसेजेस। फॉलिंग फास्ट, आपके पर्सन काफी जल्दी इस कनेक्शन में फॉल कर गए। कनेक्शन ड्रीम्स, उनको आपके बहुत सपने आ सकते हैं, आपको उनके बहुत सपने आ सकते हैं, क्योंकि आप 3D में इतना ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं। बात हो रही है लेकिन मिलना उतना नहीं हो पा रहा है, तो ड्रीम्स के थ्रू आप लोग मिल रहे हैं। ये कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्टार्स का कार्ड है। होप और ऑप्टिमिस्टिक रहिए, होपफुल रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। अयो मम्मा। लॉन्ग डिस्टेंस, प्रपोजल, गिफ्ट्स, सेलिब्रेट, क्लोजर, सेटलिंग, वेडिंग। या एज आई सेड, लेट मी रिपीट, आप लोग उतने ज्यादा फिजिकली मीट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये इंसान अभी प्रपोजल की प्लानिंग कर रहे हैं, गिफ्ट्स लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि दोनों के जो पास्ट हैं उन चीज़ों को अब डिस्कस ना करा जाए। हो सकता है पहले आप लोगों ने डिस्कस करा है और वो चाहते हैं पास्ट अब पास्ट में ही रहे। वो सेटल करना चाहते हैं, सेटलिंग, सेलिब्रेशन, फॉर श्योर ये सारी चीज़ें ना ऐसे मुझे वैलेंटाइंस डे पे होती हुई नजर आ रही हैं। एंड वेडिंग, दे रियली वांट टू गेट मैरिड टू यू। ओके, नाउ लेट मी सी, ये कनेक्शन कब तक फुल फ्लेज्ड रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आई थिंक आप अपना टाइम लेने वाले हो।
नॉट बिकॉज आपको सोचना है, बट बिकॉज आप ऐसे रिवेंज के उसमें कि तुमने इतना टाइम लिया तो मैं भी इतना टाइम लूंगा या लूंगी. These are too many cards, true. Wait. नौ दिन ले सकते हो आप. यस, 9 दिन, 3 हफ्ते. यस, 9 दिन से 3 हफ्ते. यू विल बी लाइक, आई थिंक यू विल बी कंफर्म्ड कि करना क्या है, यस बोलना है. यू विल बी कंफर्म्ड फ्रॉम इनसाइड, बट आप उनको ऐसे ऐसे एंग्शियस करने के लिए उनको बोलोगे अभी मैंने सोचा नहीं है, अभी मुझे और टाइम चाहिए, जस्ट बी पेशेंट, अभी तुमने भी तो इतना टाइम दिया था. यू विल बी लाइक दैट, but in reality you are just teasing them, and you know that particular thing कि you are teasing them. You will be very proud of yourself कि आपने इस बंदे को इतना एंग्शियस कर दिया, इस बंदे को इतना डरा दिया है, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट आई हैवंट थॉट अबाउट इट येट. क्योंकि आप उनको लगातार ऐसा बोलते रहोगे और वो ऐसे डरते रहेंगे, उस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे खुद से इम्प्रेस रहोगे, खुद से काफ़ी ज़्यादा प्राउड रहोगे. मुझे एक्चुअली काफ़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी लग रही है ये. यू नो जैसे स्मॉल स्मॉल उसमें खुश हो जाना. कनेक्शन का फ्यूचर, आप लोग साथ में कहीं ट्रैवल कर सकते हो, जर्नी का कार्ड है. आप लोग के कनेक्शन को ना कोई एक लेडी फिगर जो कि बड़ी है एज में, वो गाइड कर रही हैं और गार्ड कर रही हैं. इट कैन बी योर स्पिरिट गाइड ऑल्सो. ओके, इट कैन बी योर स्पिरिट गाइड और योर पर्सन स्पिरिट गाइड. ऑक्यूपेशन, जैसे मैंने कहा, वो अपने काम पे अभी काफी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उस काम पे उनका इंटरेस्ट उतना नहीं आ रहा है क्योंकि उनका इंटरेस्ट तो ये बैठा हुआ है. ओके, ग्रेट फॉर्च्यून, काफी अच्छी फ्यूचर है इस कनेक्शन का. उनका कोई प्रमोशन हो सकता है या आपका कोई प्रमोशन हो सकता है आने वाले 6 महीने में. ओके, किसी का अगर प्रमोशन पेंडिंग है सो हो सकता है 6 महीने में. Let's get some guidances for you. Guidance for pile 3. Look for a sign. I think अभी आप ना काफी ज्यादा ऐसे हैप्पी मूड में हो गए हो, इसलिए ऐसे कार्ड्स जंप कर रहे हैं. लिसन टू योर इंट्यूशन. ओके, आप आज सच कोई गाइडेंस है नहीं यहाँ पर, क्योंकि गाइड करने के लिए कुछ है नहीं. सारे एक्शंस आपके पर्सन ले रहे हैं. लिसन टू योर इंट्यूशन. जैसा आपकी इंट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने कहा, आप थोड़े से टीजिंग मोड में जा सकते हो, बट जैसा मैंने ऑल्सो कहा कि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्केर्ड एनर्जी में बैठे हुए हैं, काफी ज्यादा एंग्शियस एनर्जी में वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं. एंड इफ यू विल टेक टाइम, मतलब थोड़ा ज्यादा, तो वो और ज्यादा डर जाएंगे. ओके, एंड हेंस इसीलिए आपको पता होगा कि व्हेन इट इज इनफ. ठीक है, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशंस एंड लुक फॉर साइन. आपको साइंस मिल जाएंगे जब आपके स्पिरिट गाइड्स को लगेगा कि ओके दिस इज नाउ ज्यादा हो रहा है. ठीक है, वो आपको ऐसे गाइड कर देंगे कि कब ज्यादा हो रहा है. जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशंस, लिसन टू योर स्पिरिट गाइड्स. आपके स्पिरिट गाइड्स अभी टोटल आपके सपोर्ट में है, आपके स्पिरिट गाइड्स टोटल इस कनेक्शन के सपोर्ट में है. यू हैव टू, द ओनली थिंग ओवर हियर इज, मुझे लगता है आप और आपके पर्सन बहुत ज्यादा अभी तक अपने पास्ट कनेक्शंस की बात करते थे, एंड ज्यादा आप लोगों ने
फ्यूचर के बारे में बात ना करते हुए ज़्यादा पास्ट के बारे में बात करिए. सो दिस इज़ वन थिंग जो कि आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि इस कनेक्शन में इम्प्रूव हो, क्योंकि लेट गो दैट पास्ट के थ्रू आप लोग ये जान चुके हो कि आप दोनों हो कैसे कैसे इंसान, बट अब इनफ हो गया. अभी आपको अपने पास्ट को छोड़ करके अपने फ्यूचर पे ध्यान देना, अपने प्रेजेंट पे, अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है, ना कि अपने पास्ट की कॉन्वर्सेशंस चालू रखनी है. और यही चीज़ आपके पर्सन भी चाहते हैं. आपके पर्सन चाहते हैं कि उन्होंने जितना आपको समझा है आपके पास कनेक्शंस के थ्रू, अपने आपके पास कनेक्शंस की कॉन्वर्सेशंस के थ्रू, उतना ही वो आपको समझ पाए इन दी प्रेजेंट एंड इन दी फ्यूचर टर्म्स ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस पास्ट पर हुई हैं एंड अब वो रियल पर्सन पे फोकस करना चाहते हैं. मतलब दे नो योर पर्सनालिटी, दे नो योर नेचर, बट स्टिल वो जो होता है कि एक होपफुलनेस जो होती है एक कनेक्शन में, बाय थिंकिंग अबाउट योर प्रेजेंट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड अबाउट द फ्यूचर एज वेल, वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में मिसिंग लग रही है मुझे. और वही चीज़ आपके पर्सन और आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं. प्लीज़ कोऑपरेट इन दिस पर्टिकुलर थिंग. बाकी सारी चीज़ें एकदम अच्छी हैं, एकदम ऑसम है. और या दैट वाज ए रीडिंग. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी. क्लेम करें इस एनर्जी को जल्दी से जल्दी, क्योंकि वैलेंटाइंस डे बस आने वाला है. ओके. और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस या अपने पर्सन के बारे में चीज़ें जान सके बाय योर ओन, तो मैं क्लास ला रही हूँ जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी. 2 दिन की वर्कशॉप है जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे कार्ड्स रीड कर सकते हैं. आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. आपको बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. थैंक यू.